वेलकम बैक टू आवर मिनी व्लॉग। आज हो रहा था हमारे घर की खिड़कियों में बहुत तेज बाज का हमला। तो आज हमने फैसला लिया कि हम बुलाएंगे मधुमक्खी पालन वालों को, वो आएंगे, काटेंगे और शहद हमको देके जाएंगे। और ये देखो बाज, ये अकेला नहीं, इसके साथ 4 और बाज होते हैं जो हमारी खिड़कियों की मधुमक्खियों पे आक्रमण करते हैं। बहुत बुरी तरीके से आक्रमण करते हैं भाई। नीचे वाली खिड़कियों में 4 छतें, 2 दीवार में 6, एक ऊपर है 7, एक बाहर पंखे में 8 छतें हमारे घर में। और यहाँ आ गए हैं हमारे दादाजी। ये प्रो हैं भाई, मधुमक्खियों के छत्ते में से शहद निकालने में प्रो हैं, क्योंकि ये जंगलों में इन्हें बहुत निकाला हुआ है। तो ये घरों में जो लगते हैं उनमें से भी बड़े आराम से निकाल लेते हैं। यहाँ डिसाइड हो रहा है कि किससे छत्ता काटा जाएगा। मेरे ससुर जी कह रहे हैं कि चाकू से काटना, उससे आसानी होगी। और ये है बाल्टी जिसमें इकट्ठा करेंगे शहद। और ये मेरे ससुर जी ने कवच पहन लिया, सुरक्षा कवच। भाई मधुमक्खी से बचना बहुत ज़रूरी है। और मुंह में, बॉडी में नहीं काटनी चाहिए। हाथ पैर में काटती है तो वो थोड़ा ठीक भी हो जाता है। और ये है सेफ्टी। और जो आप ये हाथ में पत्तों का मोटा सा बंडल टाइप का देख रहे हैं, ये इस्तेमाल होगा धुआं बनाने के लिए। मधुमक्खियों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हम धुआं का हल्का सा इस्तेमाल करेंगे ताकि वे शांत रहें। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो डर गई तो वो हमें भी नुकसान पहुंचाएंगी और ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाएंगी। और ये देखो, ये है 2 मधुमक्खी के प्यारे प्यारे छत्ते जिनको हम काटेंगे। और वो दीवार में भी लगे और दूसरी खिड़की में भी लगे, ऊपर वाली खिड़की में भी लगे। बहुत छत्ते हैं गाइस, बहुत सारे छत्ते हैं। सीढ़ी के इस्तेमाल से वो चढ़ेंगे। और ये देखो गाइस, अंदर से छत्ते इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं। वहाँ से हम इतने पास नहीं जा सकते, दूर से दिखा देती हूँ। ये सीढ़ी से हमारे दादाजी चढ़ेंगे ऊपर, धुआं लगाएंगे, मधुमक्खियों को भगाएंगे, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, फिर वो छत्ता काट देंगे। ये देखो, धुआं लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यहाँ मेरे ससुर जी कागज़ का टुकड़ा लाए हैं ताकि ये जलाने में आसानी हो। और ये जल चुका है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा धुआं निकलने लग गया है। और ये थोड़ी देर के लिए हम इधर नीचे रख देंगे, खिड़की में ना नीचे रख देंगे, ताकि वो शांति से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए, शांत हो जाए मतलब। और ये देखो, ये धुआं लग चुका है, थोड़ा थोड़ा लपटे भी दिखे, पर ऐसे आग नहीं लगानी होती, सिर्फ धुआं धुआं लगाना होता है। और ये देखो, हमारे गांव के प्रो दादाजी चढ़ चुके हैं सीढ़ी में। इन्हें धुआं लगा दिया है, थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ ले जाएंगे, उन्हें दूर करवाएंगे। और भाई यहाँ मधुमक्खियाँ उड़ने लग गई थी मेरी तरफ, 1-2 आए। मैं तो भाई घर के अंदर भागी। मैंने कहा मैं घर के अंदर से देख लूँगी ये प्रक्रिया, बाहर से नहीं दिखाऊंगी। कहीं मैं सूजी सूजी मिलूँ, वैसे ही मैं मोटी हो रही हूँ। और अगर मधुमक्खियों ने काट लिया तो मैं पूरी सूजी सूजी दिखूंगी। और ये देखो, यहाँ से थोड़ा थोड़ा परछाई में आपको पता चल रहा होगा कि दादाजी ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के आसपास उस धुएं को घुमा रहे हैं। मधुमक्खियों ने नीचे नीचे से छत्ता छोड़ दिया है। ये देखो, उनके हाथ दिख रहे हैं। उन्हें देखो, खाली हाथ, ग्लव्स भी नहीं है, उस हाथ से छत्ता पकड़ लिया, उनके हाथ में काट दिया। एक ने काट दिया, एक ने काट दिया उनके हाथ में। पर वो नहीं रुकेंगे भाई, उनने पकड़ लिया फिर से छत्ता और ये देखो काट दिया। इस तरीके से काटा जाता है। नीचे बाल्टी में डाल दिया उनने। ये अब थोड़ा और आगे का काट रहे हैं छत्ता। ये देखो, दिखा दिखा, थोड़ा थोड़ा तो विजिबल हो रहा होगा ना कि छत्ता कट रहा है। ये देखो, बाकी जितना बचा है ना छत्ता, वो देखो नीचे बाल्टी में डाल दिया। बाकी जितना बचा है ना छत्ता, ये हम छोड़ देंगे, क्योंकि मधुमक्खियों का भी ये खाना है, तो उनके लिए हम खाना ज़रूर छोड़ेंगे। और ऐसा करने से ना मधुमक्खियाँ छत्ता छोड़ के भागती नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मधुमक्खी के इस छत्ते में सिर्फ शहद नहीं होता है, शहद के साथ होता है केसर। केसर ना मधुमक्खियों के मतलब का, ना हमारे मतलब का, क्योंकि ना मधुमक्खियाँ खाती है ना हम खाते हैं। अगर कोई खाता है तो वह है बंदर। तो क्या होता है ना, जब काफ़ी टाइम हो जाता है छत्ते को, तो शहद के साथ साथ केसर बहुत ज़्यादा हो जाता है छत्ते में, तो वो वैसे ही छोड़ के चली जाती हैं। तो हमें टाइम टाइम पे केसर निकालते रहना चाहिए ताकि वो छत्ता छोड़ के ना जाए। अब ये देखो यार, वो आपको थोड़ा बहुत परछाई में तो दिख रहा होगा, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है। और ये देखो, हमारे प्रो दादाजी जिनने निकाला, उनकी उंगलियों में काटा है। मैं बाहर इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी भी मधुमक्खियाँ बाहर घूम रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और ये देखो भाई, वो हाथ से मधुमक्खियाँ निकाल के फेंक दे रहे हैं भाई। छत्ते में लगी हुई हैं मधुमक्खियाँ, चिपकी हुई हैं मधुमक्खियाँ, उसको ऐसे निकाल निकाल के फेंक रहे हैं। और यहाँ मेरे ससुर जी भी उनकी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए नॉर्मल चीज़ नहीं है। और मैंने तो पहली बार देखा है भाई, पहली बार। था ये मोम जो है ना, ये मोम बहुत काम की चीज़ है। कांटे भी निकले नहीं निकले जो अरे शेखर भाई सुन, इधर ला। हाँ, अरे यहाँ पर कांटा होगा यार। अरे यार कुछ नहीं होगा, ये साइड में आ जा। इसी साइड में कुछ नहीं होगा।
अभी अभी क्या हुआ कि मेरे ससुर जी ने कहा मेरे पैर में ना शायद डंक रह गया, मधुमक्खी का पैर में काटा उन्हें, उनका डंक रह गया। तो प्रो दादाजी क्या कहते हैं, अरे ये तो बड़ी छोटी बात है, ले मैंने तेरे वहाँ शहद लगा दिया, ठीक हो जाएगा। और हम लोगों की हंसी निकल गई क्योंकि हमें पता है वो शहद से ठीक नहीं होगा, और वो उन दादाजी के लिए बहुत नॉर्मल बात है भाई। पर हमारे पैर में अगर डंक रह जाए ना तो सूजता पैर अलग है, ऊपर से वो बहुत तित खुजली होती है। तो हम तभी हंस रहे थे कि भाई कितना नॉर्मल ट्रीट कर रहे हैं कि डंक रह गया चल ले लगा दिया। बच्चे को नहीं बुलाते हैं वैसा का टाइप, मतलब बहुत बहादुर हैं ये, और इनके लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। अरे भाग दूंगा अबे मैं फाइट दूंगा। नहीं शहद था बहुत, ये सब शहद बनाया हुआ था भाई, पी गया फिर वो पी लिया इन्होंने जो खांचे में जो सब शहद भूख है ये तुम भूख मान दो हुआ मसाले बहुत। यहाँ हमारे प्रो बुबू बता रहे हैं कि मधुमक्खियों ने शहद बहुत बनाया था, पर ठंड के कारण उनने शहद खुद ही खा लिया है, क्योंकि उनका खाना है वो, और वो जमा ही इसलिए करते हैं कि जब उन्हें ज़रूरत हो तो वो खा सके। और ठंडी में वो ज़्यादा खाते हैं क्योंकि धूप नहीं आती है ना, तो घूमने नहीं जाते, मतलब शहद इकट्ठा करने नहीं जाते हैं। समझ रहे हो मतलब यही बात है। और यहाँ बुबू जो अच्छा शहद है ना वो इधर परात में निकाल रहे हैं, और जो केसर है वो उधर प्लेट में रख रहे हैं, क्योंकि केसर नहीं खाते हैं हम लोग, ना खाना चाहिए, वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। बाकी हमने ये बाहर रख दिया था कि बंदर आए तो आराम से खाए, एंजॉय करे। आप लोग बुबू को देखो यार, भाई ये हाथ से मधुमक्खियाँ ऐसे निकाल के फेंक रहे थे जैसे कितनी आम बात हो भाई। मुझे तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि अभी भी मधुमक्खियाँ भारी थी और इनका डंक पड़ा तो भैया सूझ जाओगे सूझ। पर अच्छा खासा शायद निकला, मतलब 1-2 महीने के हिसाब से काफ़ी था, ठीक था, अच्छा खासा अमाउंट में निकल गया। देखो कैसे मधुमक्खियाँ निकाले, देखो यू कैसे निकाल के पी रही है। इनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा भाई। तो दोस्तों ये था हमारा आज शहद निकालने का सफ़र। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, एक मधुमक्खी अभी भी जिंदा है वहाँ। और गाइस ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। इतना सा निकला हमारे यहाँ से शहद, क्योंकि छत्ता लगे हुए ज़्यादा महीना नहीं हुआ है, शायद 1 से 2 मंथ ही हुआ था, तो इतना ही रिजल्ट निकला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।